किसके बारे में कर हम? कोशिका संरचना और उसके प्रकार है। ठीक है, हमने अभी तक किया था कोशिका। कोशिका का अध्ययन किसने किया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। उसके बाद किया हमने कि कोशिका की जो है उससे जीवों की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती या संरचनात्मक इकाई होती है। फिर कोशिका की डेफिनेशन की थी हमने। उसके बाद हमने कोशिकाओं की संख्या की, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में हमारे पास अमीबा हो गया और पैरामीशियम था। अब अगला है हमारा कोशिकाओं की संख्या की थी। अब करेंगे कोशिका की आकृति। अगला है टॉपिक जो कोशिका होती है, कोशिका की आकृति। अब करेंगे कोशिका की आकृति के बारे में। देखो, जैसे हमारे पास एक कोशिकीय जीव है अमीबा। क्या है? एक कोशिकीय जीव हमारे पास अमीबा और पैरामीशिया है। ठीक है, तो अमीबा होता है या अमीबा होता है उसका कोई भी सुनिश्चित आकृति नहीं है। अब एक कोशिकीय जीव है हमारे पास अमीबा। क्या है? अमीबा है हमारे पास। अमीबा है हमारे पास एक कोशिकीय। कैसा है? एक कोशिका, एक कोशिका जीव है। कैसा है? एक कोशिका जीव है। ये ऐसा जीव है जिसकी जो आकृति है वो सुनिश्चित नहीं है। अमीबा की जो आकृति होती है वो सुनिश्चित नहीं होती है। उसकी जो आकृति है वो बदलती रहती है। ठीक है, और जो अमीबा है उसकी आकृति क्या है? सुनिश्चित नहीं है। फिक्स आकृति उसकी नहीं है, निश्चित आकृति नहीं है। उसकी आकृति बदलती रहती है। उसका मुख्य शरीर से बाहर की ओर, देखो जो अमीबा होता है, इस तरह से होगा। ठीक है, अमीबा। और अब जो ये जो हिस्से हैं इसके, ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाले जो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, ये क्या होंगे? इनमें वृद्धि होती रहती है। ये धीरे धीरे क्या होंगे? इनमें वृद्धि होती रहेगी, जिससे क्या होगा? जो इसका आकृति है वो क्या होगी? सुनिश्चित नहीं होती है या निश्चित आकृति नहीं होती है। जो अमीबा है उसकी आकृति सुनिश्चित नहीं होती है, क्योंकि जो उसकी जो इसके जो उभरे हुए भाग हैं, ये वाले, ये जो उभरे हुए भाग है, इनमें क्या हो जाती है? इनमें वृद्धि होती रहती है। इन्हें हम पादप, इनको जो ये वाले जो हिस्से हैं इनको बोलते हैं पादाप। क्या बोलते हैं? पादाप बोलते हैं। जो इसके जो पादाप होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। गति, अमीबा की गति के समय अथवा भोजन के अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। जब जो अमीबा है क्या करेगा? जब भोजन खाएगा या अंतःग्रहण करेगा या बाहर निकालेगा, तो जो इसके ये वाले जो हिस्से हैं ये क्या होगा? जो इसका साइज है वो बिगड़ता रहता है, या क्या होगा? इसका जो साइज है वो क्या रहेगा? बदलता रहता है। अमीबा जो होता है वो कैसा? एक कोशिकीय जीव है। इसमें सिर्फ एक ही कोशिका है। एक कोशिका के होते हुए भी इसकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है। इसमें क्या हुआ? एक ही कोशिका है, फिर भी क्या है? जो इसकी जो आकृति और निश्चित नहीं है वो क्या होगी? बदलती रहती है। बदलती कब है? जब वो भोजन को क्या करेगा? अंतःग्रहण करेगा या उसको बाहर निकालेगा। उस समय क्या होगा? इसके जो पादप है उनका जो संरचना होती है वो बिगड़ती रहती है। अब जैसे हमारे ये अमीबा के बारे में था, जैसे मनुष्य है,
अब जो मनुष्य होता है उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मनुष्य में एक कोशिका होती है WBC। क्या होती है? WBC। इसका जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो WBC है क्या है? WBC है, इसका पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये कहाँ होती है? मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। तो ये जो हमारे पास जो WBC है ये भी कौन सा है? एक कोशिकीय। क्या है? एक कोशिकीय, एक कोशिका है। ये भी जो मनुष्य का शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसमें से एक जो WBC जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं जो मानव शरीर में पाई जाती हैं वो भी क्या है? एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण हैं। जो देखो जो हमारे पास जो WBC है ये भी क्या होगा? जो इसकी आकृति है ये भी क्या होगी? बदलती रहती है। जो हमारे पास WBC होता है इसकी जो आकृति है वो भी क्या होगी? बदलती रहती है, बदलती रहती है। जैसे अमीबा था हमारे पास, ठीक है, अमीबा क्या था? एक कोशिकीय जीव है, उसकी भी क्या होती है? संरचना बदलती रहती है। वैसे ही मनुष्य के शरीर में क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होते हैं, जिसकी जो आकृति है वो भी क्या हो सकती है? बदल सकती है या बदलती रहती है। अब देखो जो हमारे पास अमीबा था वो क्या था? एक कोशिका का क्या था? एक कोशिका का जीव बना था, एक ही कोशिका था, संपूर्ण जीव था ना वो वाला। ठीक है, तो एक कोशिका के होते हुए भी क्या है? उसका अस्तित्व है। मतलब जो अमीबा है वो कितना है? उसमें कितनी कोशिकाएं हैं? एक कोशिका है। सिर्फ कितनी कोशिकाएं? एक कोशिका है। उसके होते हुए भी वो पूर्ण विकसित है। क्या है? पूर्ण विकसित जीव है। अमीबा एक कोशिका के होते हुए भी क्या है? पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब वह किसी और पे डिपेंड नहीं है। एक कोशिका के होते हुए भी उसका अपना खुद का अस्तित्व है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। और साथ ही अमीबा की जो आकृति है वो सुनिश्चित नहीं है, वो समय समय पर बदलती रहती है। जब वो भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा या उसको बाहर निकालेगा तो उसकी जो पादप होते हैं उसको क्या होते हैं? बिगड़ते रहते हैं। उसी तरह से जो हमारे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में होता है WBC जिसका पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो भी कैसा जीव है? एक कोशिका। एक कोशिका है। क्या जो WBC है वो भी क्या है? एक कोशिका है। और उसकी जो आकृति है वो भी बदल सकता है। ठीक है, वो भी अपनी अक्षता के अनुसार आकृति को बदल सकता है। जैसे मानव में अमीबा में एक कोशिका आ गई, वैसे मानव में क्या होता है? जो मनुष्य है उसमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे एक होती है रक्त कोशिका, तो ये कौन सी है? रक्त कोशिका। क्या है? रक्त कोशिका। जो WBC है वो क्या है? रक्त कोशिका। क्या है? रक्त कोशिका है। उसी तरह से रक्त और कुछ पेशी होती है, जो भी हमारे पास पेशियां हैं वो भी क्या है? कोशिकाएं हैं। और एक होती है तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। रक्त कोशिका आ गई, पेशीय कोशिका आएगी एवं रक्त कोशिकाएं
ये मानव में पाई जाती है। क्वेश्चन आए कि रक्त पेशी और तंत्रिका कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो किसमें पाई जाती हैं? मनुष्य में पाई जाती है। और ये हर एक कोशिका क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही रक्त और पेशी सारी एक है, ये क्या है? सारी अलग अलग कोशिकाएं हैं। ठीक है, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं वो इस तरह से गोल होती है, इस तरह से होंगी। ये है रक्त कोशिकाएं। कैसी हैं? रक्त कोशिकाएं हैं। और जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, ये आ गई हमारे पास रक्त कोशिकाएं। जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से होती हैं, इस तरह से होंगी। और बीच में ये होंगी हमारे पास इस तरह से पेशियां। ये होती है पेशी। क्या होती है? इस तरह से पेशी होती है। और ये इस तरह से क्या होगी? रक्त कोशिकाएं होती है। ये आकृति जो है वो रक्त कोशिकाओं की है। और ये क्या है? पेशी की। किसकी? पेशी की है। एक होती है तंत्रिका, जो हमारे पास तंत्रिका कोशिका है। अगली थी हमारे पास तंत्रिका कोशिका। रक्त कोशिकाएं गोल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेशी थी, उसके बाद हमारे पास थी तंत्रिका कोशिका। जो झिल्ली, अब जो पौधे होते हैं ना, उसमें क्या होती है? झिल्ली। क्या होती है? झिल्ली एवं जंतु की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। जो कोशिकाएं हैं और जो झिल्ली है, पौधों में झिल्ली होती है। ठीक है, और जो जीव उसमें क्या होती है? कोशिकाएं होती है। वो क्या करती है? कोशिकाओं की मदद से हमें क्या मिलती है? आकृति। कैसे क्या मिलती है? आकृति प्रदान करती है। तो जो कोशिकाएं हैं वो किसी भी जीव को उसकी आकृति प्रदान करते हैं। पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त वर्ण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका जो हमारे पास पादप है उसमें एक और चीज होती है झिल्ली के अलावा, जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि ये चीज होती है। ठीक है, तो जो पादप होते हैं उसमें झिल्ली होती है और क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो जो कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है, ये दोनों किसमें पाई जाती हैं? पौधों में। किसमें? पौधों या पादपों में पाई जाती हैं। जिससे जो हमारे पास पादप हैं और उनको क्या मिलती है? आकृति मिलती है। और क्या मिलती है? दृढ़ता। इन दो चीजों से जो पादप हैं उन्हें क्या मिलेगा? दृढ़ता मिलेगी और आकृति मिलती है। जो जीवाणु है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो जीवाणु होता है उसमें भी कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पादपों के अतिरिक्त कोशिका भित्ति किसमें होती है? जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये थी कोशिका की आकृति के बारे में। तो जो आकृति है वो कौन प्रदान करता है? अगर पादपों की बात करें तो जो पादपों में उसकी जो आकृति है वो कोशिका भित्ति और झिल्ली उन्हें प्रदान करती है। मगर जैसे हमारे पास अमीबा था, अमीबा में क्या था? एक कोशिकीय जीव है, उसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जब भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा या अंतर्ग्रहण करता है उस समय जो उसके पादप हैं उसमें क्या होता है? पादप के समय उसकी जो अंतर्ग्रहण के समय जो उसके पादप है उनका जो आकृति है वो क्या होती है? बदलती रहती है। जिसके कारण जो
एक कोशिकीय जीव है अमीबा, उसकी आकृति निश्चित नहीं है। वैसे ही WBC जो श्वेत रक्त कोशिकाएं थी उनकी भी आकृति निश्चित नहीं होती है। इसके बाद ये था आकृति के बारे में। अब साइज देखेंगे कि जो कोशिका भित्ति है, जो हमारे पास कोशिका है उसका साइज कितना होता है। कोशिका का साइज, कोशिका है उसका साइज कितना होता है। जो कोशिका है उसका जो साइज होता है वो होता है, जो हमारे पास कोशिका का साइज है 1 मीटर होता है। 1 मीटर का 10 लाख, 1 मीटर कितना होता है, कितना सा 1 मीटर होता है ना, ठीक है। इसका 10 लाखवां हिस्सा, कितना 10 लाख, मान लो ये आ गया, इतना सा मीटर आ गया आपके पास, ये आ गया मीटर, ठीक है, इतना सा मीटर है, ठीक है। इस लाइन का ये मान के चलो मीटर इतना होगा, ठीक है। तो ये मीटर है, इसका कितना हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा कितना आएगा, कितना छोटा आएगा, सोच सकते हो 10 लाख। अगर हम इसके 10 भी हिस्से करें, देखो इस लाइन पे कितने आ रहे हैं, इतना आ रहा है ना, ये तो 10 ही हुए, कितने करने हैं, 10 लाख हिस्से, कितने 10 लाख हिस्से करेंगे तब जाके एक कोशिका का साइज बनता है। एक कोशिका का जो साइज होता है वो 1 मीटर का 100वां लाख, कितना, सॉरी 10वां लाख का, 1 मीटर का 1 मीटर का 10वां लाख भाग के बराबर होता है, ठीक है। समझा गया क्या होता है। जो हमारे पास कोशिका का साइज होता है, क्वेश्चन आया कि कोशिका का साइज कितना होता है, कोशिका का साइज होता है 1 मीटर का कितना हिस्सा, 10 लाख, ठीक है। 10 भी करो तो इतना आ रहा है। अगर हम लाख में जाएंगे, 10 फिर 100 फिर 1000, कहाँ जाएंगे, लाख में। तो सोचो कितना छोटा होगा, कितना छोटा होता है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो उसको जो कोशिकाएं हैं उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जो हमारे पास सबसे छोटी कोशिका है, क्या, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, उसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 से 0.5, कितना, जो सबसे छोटी कोशिका है उसका जो साइज है, सबसे छोटी, ठीक है। कोशिका के साइज अलग अलग है, पर जो सबसे छोटी है उसका जो है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर, क्या, माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो सबसे जो छोटी कोशिका है, जो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है उसका साइज जो है वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी कोशिका का साइज कितना है, 0.1 से लेके 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बीच में होता है, ठीक है। और जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है, सबसे जो छोटी कोशिका है उसका नाम है जीवाणु, क्या है, जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है, किसकी होती है, जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसका साइज 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। माइक्रो समझते हो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, सुना पहले, नहीं सुना, देखो एक होता है डेसी, ठीक है, फिर सेंटी,
फिर मिली, फिर माइक्रो, ठीक है। डेसी होता है डेसी सेंटी मिली, ठीक है। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6। तो जो माइक्रो है वो होता है 10 की पावर -6 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर -6। -6 का मतलब समझते हो? -6 का मतलब है 1 को 1 2 3 4 5 6, ये है। इसको बोलते हैं 10 की पावर -6, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर, ठीक है। तो सुनो, 1 को मतलब इतने से भाग करना है तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये 0.1 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की होती है। और कितनी होती है? 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। और ये सबसे छोटी थी। अब सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का जो साइज है वो होता है 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 130 मिलीमीटर। डबल एम का मतलब क्या है? मिलीमीटर। डेसी सेंटी मिली 10 की पावर -3। कितना होगा? 10 की पावर -3 मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3। तो 170 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर तक होती है किसकी? सबसे बड़ी कोशिका का साइज। सबसे बड़ी कोशिका का साइज होता है 170 से 130 तक, ठीक है, मिलीमीटर में। किसमें? मिलीमीटर। मिलीमीटर की जगह क्या लिखा हो सकता है? 10 की पावर -3 मीटर होगा। क्या होगा? इस तरह से होगा, 10 की पावर -3 मीटर, m लगा होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे मिलीमीटर, ठीक है। और सब अब जो जैसे जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका थी और जो सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग तो सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग। किसकी? शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की होती है। और सबसे छोटी होती है जीवाणु की। किसकी होती है? जीवाणु की होती है। जीवाणु की कितनी होती है? 0.1 से लेकर 0.5 तक। और जो शुतुरमुर्ग है उसकी होती है 170 से लेकर 130 तक। कहां तक? 130 तक होती है। और जो कोशिका का जो साइज है वो कितना होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। कितना? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अब जो कोशिका का जो साइज है वो किसी पौधे या जंतु के साइज से संबंध नहीं रखता है। जो कोशिका है ना उसका साइज हम ऐसा नहीं करेंगे कि पौधे का साइज ज्यादा है उसके हिसाब से उसका साइज कम छोटा होता होगा, या मनुष्य है या जंतु है, जंतु छोटे हैं तो उसके हिसाब से छोटा होगा, या बड़ा है तो बड़ा होगा। जो साइज है वो क्या होगा? निश्चित। जो कोशिका का जो साइज होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। जैसे अब जैसे बिल्ली है, ठीक है, हाथी है और चूहा है। तीनों क्या है? साइज अलग अलग है। बिल्ली का साइज अलग है, चूहे का साइज अलग है और हाथी का साइज अलग है। तो ये नहीं होगा कि इनकी तीनों की कोशिकाओं का साइज क्या होगा? अलग अलग होगा। तीनों की कोशिकाओं का साइज क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। उनके साइज के हिसाब से कोशिका का साइज छोटा बड़ा नहीं होता है। कोशिका का जो साइज का संबंध है वो उसके कार्य से होता है। किससे? उस जो कोशिका का जो संबंध है उसके साइज से नहीं होता कि उसका साइज छोटा है या बड़ा है, ठीक है। उसका जो कोशिका का जो संबंध है कि उनका जो कार्य है वो कैसे है, उनके कार्यों से उनका संबंध होता
है। कोशिका का जो संबंध है उसके साइज से नहीं होता है बल्कि उसके कार्यों से होता है। अब जैसे हम तंत्रिका कोशिका हाथी एवं चूहे दोनों में लंबी एवं शंख वर्णित होती है। जो तंत्रिका कोशिका है, जैसे मनुष्य है, हाथी है और चूहा है। देखो चूहा कितना छोटा होता है ना, ठीक है। चूहा, हाथी या मनुष्य है, दोनों में लंबी होती है। क्या होती है? तीनों में क्या होंगी? लंबी होगी। मनुष्य में लंबी होती है तंत्रिका कोशिका, जो हमारी पीठ में नहीं होती है, ये तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका, वैसे हाथी और चूहा है, ठीक है। इनमें जो तंत्रिका कोशिका होती, तीनों में क्या होगी? लंबी। क्या होती है? लंबी होती है एवं शंखवत होती है। कैसे होती है? शंखवत होती है। ये था कोशिका के साइज के बारे में, ठीक है। क्या किया आज हमने? कोशिका की आकृति की और कोशिका का साइज के बारे में किया। तो कोशिका का साइज कितना होता है? एक जना बोलो कोई, कितना होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की। सबसे बड़ी किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की, ठीक है।